आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या का वार्षिकोत्सव विस्तार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बताते चलें, अयोध्या में नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या का वार्षिकोत्सव विस्तार 13 दिसंबर को विद्यालय प्रांगण में उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या के चेयरमैन ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा रहे। उनके साथ मीनाक्षी शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला आरंभ हुई। छात्रों ने अपनी कला, प्रतिभा और अनुशासन का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबसे पहले प्रस्तुत की गई गणपति वंदना ने वातावरण को धार्मिक और पावन बना दिया। इसके बाद छोटे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति, लिटिल फिट और विद्यार्थियों के उत्साह से भरपूर बिग वेलकम ने सभागार में ऊर्जा भर दी। कार्यक्रम आगे बढ़ा तो छात्रों ने प्रकृति और वन्य जीवन पर आधारित जंगल सफारी की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की। खेल भावना को समर्पित कार्यक्रम ऑफ द स्किन टू द फील्ड ने बच्चों के खेल कौशल और टीम स्पिरिट को उजागर किया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। बच्चों ने प्रोग्राम कैसा लगा आपको, यहाँ की कैसा अनुभव? देखिए, मेरे को तो हर्ष का भी अनुभव है और साथ ही साथ गर्व का, क्योंकि इसमें से 90% जो बच्चे हैं वो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। और ये बच्चे क्या है, हर 3 साल के अंदर अपना स्कूल चेंज करते हैं, क्योंकि इनके जो माता पिता हैं वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाते रहते हैं। और उसके अंदर एक काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है एक छोटे बच्चे के लिए। तो मुझे जब मैंने स्टेज के ऊपर सबका परफॉर्मेंस देखा तो बहुत अच्छा लगा। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये जो फाउंडेशनल ईयर है बच्चों के, इसके अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और चरित्र निर्माण में। जैसे कि मैंने कहा था, आपने सुना होगा कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उसके अंदर 3 स्किल, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपने जो ये कल्चरल प्रोग्राम देखा, इसके अंदर बोथ वर्बल और नॉन वर्बल ये कम्युनिकेशन स्किल्स सामने दिखाई दे रही थी। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि इसको पूरा प्लान करा गया होगा, उसके बाद में उसको पूरी ये जो परफॉर्मेंस थी उसको किस तरीके से दर्शाया गया, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। और साथ में क्रिएटिविटी। आपने देखा होगा कि हर एक परफॉर्मेंस के अंदर एक मैसेज था, वो एक सटल सा मैसेज था, और वो बता रहा था कि चाहे वो जंगल सफारी था तो किस तरीके से बता रहा था कि बच्चे बता रहे थे कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। उसके बाद में देश सेवा के लिए जो मन में जागृत करने के लिए एक संदेश था उसके नेक्स्ट वाले परफॉर्मेंस में। तो हर एक परफॉर्मेंस में और हमारी संस्कृति को भी दर्शाया गया था कि पूरे देश के अंदर वो भी वो एक धागे से उसको पिरो के दिखाया गया था कि पूरा हम एक हैं। तो ये अच्छा लगा यहाँ पर आके। बच्चों से लेके पूरे स्टाफ ने बड़ी मेहनत की, उनके लिए 2 शब्द। देखिए, ये भी मैंने बोला था, क्योंकि हम भी मैं भी जब बच्चा था तो हम भी स्टेज पर क्या कहते परफॉर्मेंस करते थे। तो हमें पता है कि इसके लिए ये जो छोटी सी परफॉर्मेंस यहाँ है, इसके लिए बच्चों ने और उनके टीचिंग स्टाफ ने कितना मेहनत करा होगा, तो वो हम समझते हैं, क्योंकि हम भी उसी से गुजर के आए हैं। जैसे चाहे मैं अपने बारे में बोलूँ या यहाँ पर आप हैं, सेम आपके लिए भी यही है। तो हम सब समझते हैं कि किस तरीके से मेहनत करी है। उन पेरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को पार्टिसिपेट करने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बोलूँगा, खासकर ये क्या होता है कि एज पेरेंट्स हम ये सोचते हैं कि पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह इनमें कम। उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है वो पूरी पर्सनालिटी पूरा तरीके से उसको देखा जाता है। उसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। क्योंकि जब मैं आपको बता रहा था वो 21st सेंचुरी स्किल्स, तो वो 21st सेंचुरी स्किल्स ना इन्हीं, इट इज़ लर्निंग थ्रू डूइंग। अगर कुछ करेंगे तभी आप उससे सीखेंगे। सिर्फ अगर कागजी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं बुक्स के अंदर, तो उससे पर्सनालिटी पूरी डेवलप नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। थैंक यू सर, है ना? थैंक यू सो मच। आज यहाँ एनुअल कार्यक्रम हो रहा है और आप इसको लीड कर रहे हैं। जी सर्वप्रथम सभी को शुभ संध्या। हमारे विद्यालय के प्रांगण में आज विस्तार नामक एनुअल फंक्शन आयोजित हो रहा है।
बच्चों से लेकर के सभी अभिभावकों में, स्कूल के प्रशासन एवं अध्यापकों में, साथ ही में हमारा ये प्रेफेक्टोरियल बोर्ड है, हम हेड बॉय हैं, ये हेड गर्ल है हमारे साथ में, तो हम सभी में एक उत्साह की लहर है। और विस्तार जो कि अपने आप में ही एक जिसका अर्थ है एक मनोरम दृश्य, एक सुभग दृश्य, तो उसके माध्यम से हम लोगों ने हमारा ये संकल्प रहा, और साथ ही में हमारी ये हम वी हैव बीन पुटिंग दिस कांस्टेंट एफर्ट कि हम एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकें यहाँ पे, और एक मेमोरेबल शाम हो सके सभी अभिभावकों के लिए भी, और साथ ही में आप सभी लोगों के लिए भी जो आप यहाँ पर हमारे यहाँ हैं। आर्मी स्कूल की बात करें तो हर विद्यालयों से हटकर इनका स्कूल होता है, जो एक आर्मी की तरह रहना सहना, वो सारा अनुशासन करना। तो बहुत बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि आर्मी स्कूल में जाएंगे तो बड़ी कड़ाके से तैयारी होगी, तो इसमें क्या अंतर है और किस तरीके से आपने अनुभव है ये शेयर कीजिए। जी सर, डिसिप्लिन डेफिनेटली सर, इट इज़ अ वेरी इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर एसोसिएशन एज वेल, द AWES, बट सर being feared of the discipline is not the way I think. हमें अनुशासन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस डर को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। बल्कि हमारे स्कूल का ये सिद्धांत भी रहा है कि डिसिप्लिन सर निश्चय ही सभी में हमें इनकलकेट करना है, बट साथ ही में देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ कांस्टेंट एफर्ट कि लोग उसे पॉजिटिव वे में सीखें, ना कि डर करके सीखें। और शायद मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आज आप लोगों को ये नज़र भी आया होगा, और बच्चों में सर ये रहता है कि जी हमारे अभिभावक हैं, और हमारे जो अभिभावकों का सब कांस्टेंट सपोर्ट रहता है, साथ ही में टीचर्स का भी ये रहता है कि हम लोग डिसिप्लिन वे में इस तरीके से डिसिप्लिन को इनकलकेट करें कि सर हम लोग को सभी लोग जानते हैं कि आर्मी बेस्ड बैकग्राउंड रहा है, तो बच्चों में वो कहीं ना कहीं इनेट होता है, सर पहले से आया रहता है। साथ ही में बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो ऐसा वातावरण उन्हें मिलता है कि वो ढल जाते हैं उस तरीके से, और आज हम लोग स्कूल में उपस्थित होकर एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, को करिकुलर्स पे फोकस करते हैं, साथ ही में डिसिप्लिन तो एक अभिन्न अंग है ही सर इसका। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और क्या कार्यक्रम रहा है? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने सर, ये मैं इस पे जोर देना भी चाहूँगा सर। राइट फ्रॉम क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 ऑल द स्टूडेंट्स वी हैव ट्राइड टू inculcate in this program, and sir the very basic theme of this program has been unity and diversity. Sir you will see कि हमारा पंजाब का भंगड़ा है हमारे में, हमारी शुरुआत ही कथक बेस्ड गणेश वंदना से हुई, जो कि होती भी है सर, हम हिंदू कल्चर में ये रहा है हमारे यहाँ गणेश वंदना से शुरुआत। फिर साथ ही में म्यूजिकल सिम्फनी रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत ही नहीं यूरोप और एवन इंग्लिश लिटरेचर जो रहा है उस पर आधारित हमारे यहाँ किंग लेयर का, शेक्सपियर का आप जानते होंगे, उनका एक प्ले भी हुआ हमारे यहाँ। तो एक तरीके से हमने कोशिश किया कि हर एज ग्रुप के बच्चे को इंक्लूड किया जाए, और साथ ही में हर कल्चर पे जोर दिया जाए, बराबर तवज्जो हर चीज पे दी गई है। तो नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अनिकेत सिंह है, और मैं अभी प्रेजेंटली हेड बॉय हूँ आर्मी स्कूल अयोध्या का।